बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ब्रीफली हम समराइज़ करते हैं फास्ट एक्सपोनेंशिएशन एल्गो को, बल्कि इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गो के, ठीक है। और इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हमने RSA में बेसिकली इनकी अगर एप्लीकेशन देखें तो हमने RSA में, और या आप जनरली कहें तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की फाउंडेशंस में इनको देखा है और इनकी एप्लीकेशन देखी है। लेकिन इनकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि एल्गोरिदम भी क्लियर हो जाए। वहाँ पे हमने एल्गोरिदम की डिटेल्स पे इतना फोकस नहीं किया था, बल्कि एप्लीकेशन पे ज़्यादा किया था। और अब हम इसकी एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन, या आप कह लें स्टेप्स एग्जांपल के साथ क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले फास्ट एक्सपोनेंशिएशन को देखते हैं। हमें पता है कि अगर आप एक बेस को एक्सपोनेंशिएट करते हैं किसी नंबर के साथ, और इसके लिए हमने देखा ये एल्गोरिदम यूज़ होता है और इसको कंप्यूटेशनली एफिशिएंट बनाता है। कैसे कि हम ऑपरेशंस रिड्यूस कर लेते हैं नंबर ऑफ़ बिट्स को, मतलब जितनी नंबर ऑफ़ बिट्स हैं इस एक्सपोनेंट में उतने ऑपरेशंस में ये हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लीनियर हो जाता है विद नंबर ऑफ़ बिट्स इन बी, सच दैट आप एन बी क्या है, नंबर ऑफ़ बिट्स टू रिप्रेजेंट बी द एक्सपोनेंट, राइट। तो इसके लिए हमने एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर A3 है और बेस उसकी हमारे पास लेट्स से 5 है, ठीक है। तो हमने अगर नाइवली देखें तो 3 को हमने अपने साथ 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट। ठीक है, 5 टाइम्स। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 9 आता है, 27 आता है, 81 आता है, और फिर आपके पास लेट्स से 81 टाइम्स 3 243 आता है, ठीक है। ये हमारा सिंपल हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करें। लेकिन अगर हम फास्ट एक्सपोनेंशिएशन में क्या करते हैं कि हम एक्सपोनेंट को उसकी बाइनरी टर्म्स में सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक्सपोनेंट यहाँ पे 5 है, तो 5 को की अगर आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो क्या होगी, टू इसकी हर बिट की सिग्निफिकेंस क्या होती है, 2⁻0, फिर 2⁻1, 2⁻2 इंक्रीजिंगली, राइट। तो ये क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस यानी कि आप कह सकते हैं 1 है। इस बिट की सिग्निफिकेंस अगर डेसिमल में कन्वर्जन कर रहे हैं, राइट, 2 है और यहाँ पे 4 है। तो हम इसको देखें कैसे फिट इन होती है ये 101 से, राइट, 101। और ये हमारी 3 बिट्स में हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम 3 ऑपरेशन में इस एक्सपोनेंशिएशन को कर लेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले 5 को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ वेटेड सम ऑफ बिट्स। तो ये क्या होगा, हर बिट का अपना वेट है। यहाँ पे हम देखें क्या इस पोजीशन का क्या है, 1 इंटू 4, ये 2⁻2 को हम 4 लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, प्लस 0 इंटू यहाँ 2⁻1 को 2 लिख देते हैं, प्लस 1 इंटू 1, ये 2⁻0 है, 2⁻1 है, 2⁻2, राइट। तो ये हमारी बेसिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है बिट्स की वेटेड सम में, राइट। और ये वेट हर बिट की सिग्निफिकेंस है। अब हम इसको ये क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ये एक्सपोनेंट है फॉर द बेस 3, तो हम इस पूरे सम को एक्सपोनेंट लिख देते हैं, राइट, बेस 3 का। तो अब आपको पता है कि जब एक्सपोनेंट में सम है तो आपकी बेस अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है, डिफरेंट पावर्स एक्सपोनेंट्स का। तो क्या होगा, 3⁻1 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई, अब क्योंकि एक्सपोनेंट में सम है तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगी अगर आप सेपरेट कर लें। 0 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हम इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 इंटू 1, राइट। तो अब अगर हम देखें तो या तो ये बेसिकली 1 होगी या 0 होगी बिट। तो जो 0 होगी वो टर्म हम क्योंकि वहाँ पे पावर 1 हो जाती है तो वो टर्म हम ड्रॉप कर सकते हैं इस प्रोडक्ट में से, और जो टर्म्स में बिट 1 है वो हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। और उसमें हम 1 को इग्नोर करके सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हैं पावर को। तो अगर आप देखें तो ये रिपीटेड स्केयरिंग से आप ये टर्म्स कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 0 को भी कंसिडर नहीं करते तो ये क्या है, ठीक है, ये आपका 3 है, और ये इसको स्केयर करके 3 स्केयर बना, ठीक है, और ये इसको स्केयर करके 3⁻4 बना, राइट। तो यानी कि ये 3 है, ये यहाँ पे क्या आ जाता है, 3 का स्केयर 9, और यहाँ पे क्या आ जाता है
स्केयर करके आपका 9, और ये इसका स्केयर करके 9 का स्केयर करके आपके पास 81, राइट। ये तीन टर्म्स के जो तीन टर्म्स थी ये सेपरेटली आ गई। अब इनके आपने करना सिर्फ ये, आपको याद है कि आपने देखना है कि जिस पोजीशन पे बिट 0 है उस स्विच उसको आपने उस टर्म को ड्रॉप कर देना है, और जहाँ पे आपकी पावर बिट 1 थी वो आपने यूज़ करनी है। तो आप और दो आपने कंप्यूट रिपीटेड स्केयर से सारी टर्म्स की, क्योंकि आपको इस तरह एफिशिएंटली हो रही हैं रिपीटेड स्केयरिंग से, या आप कह लें आइटरेटिवली या रिकर्सिवली। तो अब आप अल्टीमेटली इसको ड्रॉप कर लें, और आपके पास जो टर्म्स रिपीटेड स्केयरिंग के बाद ही जो टर्म्स आपकी रेलिवेंट है सिर्फ आप वो वाली यूज़ करें, और 81 टाइम्स 3 वही आपको पता है 243। तो देखिए यहाँ पे तो आपको 5 ऑपरेशंस की बजाय 3 ऑपरेशंस करने पड़े। 5 नंबर की वैल्यू थी और उसमें 3 बिट्स थी, तो आपको 3 ऑपरेशंस में सॉल्व करना पड़ा है। तो आपको शायद इतनी ज़्यादा डिफरेंस न फील ना हो, लेकिन अगर ये काफ़ी बड़ी ज़्यादा बिट्स होंगी तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिफरेंस होगा। जो मैक्स नंबर आ सकता है NB बिट्स में वो 2⁻NB है, राइट। तो अगर आप NB ऑपरेशंस में कर लें बजाय इसके, तो आपको एक्सपोनेंशियल से लीनियर आ जाती है कम्प्लेक्सिटी। अब ये लीनियर विद याद रखें नंबर ऑफ बिट्स है, ठीक है ना। और अगर आप सिंपल एक्सपोनेंशिएशन करते हैं तो वो, अगर आप बिट मैक्स NB बिट्स मैक्स नंबर 2⁻NB आ सकता है, राइट। तो ये सिंपल एक्सपोनेंशिएशन की कम्प्लेक्सिटी होगी एक्सपोनेंशियल, और ये फास्ट एक्सपोनेंशिएशन की कम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल और फास्ट एक्सपोनेंशिएशन एल्गोरिथम की हमने एक एग्जांपल देख लिया है। और ये हमने देखा था कि ये क्यों रेलेवेंट है, कि हमने देख लिया था कि अगर हम मॉड ले लेते हैं 8 ओवर विद फॉर दिस एक्सपोनेंट, ठीक है, और फॉर अ सर्टेन n, तो इसके बाद भी आपकी कंप्यूटेशन सेम रहेगी, बल्कि ये मॉड n हर टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं लेट्स से x टाइम्स y टाइम्स z आपने कंप्यूट करनी है, और सबके साथ मॉड n है, तो मॉड n आपका सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अदरवाइज़ और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स करने के लिए लॉग लें, लॉग ऑफ जो इसकी जो इसका, अगर आपको इस कंप्यूटेशन का जो आंसर रिजल्ट है उसका लॉग लें विद दिस बेस a टू फाइंड आउट b जो कि अननोन है, तो ये हमारे पास फॉर मॉड ऑफ n, क्योंकि एक डिस्क्रीट फंक्शन है जिसकी अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग टेलर सीरीज़ और नहीं हो सकती, यानी कि जो भी अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम्स डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, इसलिए फास्ट एक्सपोनेंशिएशन की वजह से ये वो है लीनियर है इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ बिट्स इन n, यहाँ नंबर ऑफ बिट्स इन एक्सपोनेंट b। लेकिन आप अगर इसको देखेंगे इसका लॉग, डिस्क्रीट लॉग देखेंगे, तो आपको, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन आप नहीं कर सकते, आपको सारी वैल्यूज़ ट्राई करनी है जिस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है, b के लिए सारी वैल्यूज़ ट्राई करनी है। और अगर ये अभी क्रिटिकल पॉइंट है, कुछ फॉर सर्टेन वैल्यूज़ ऑफ a एंड n, फॉर a बीइंग प्रिमिटिव रूट ऑफ n, आपकी ये जो मॉड ऑफ n की आपकी स्पेस है सारी, ज़ीरो से पॉसिबल रेंज 0 से n-1 तक, इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ c, यहाँ पे b कोई भी आ सकता है फॉर a बीइंग प्रिमिटिव रूट ऑफ n। तो डिफरेंट वैल्यूज़ की आपने लॉग कंप्यूट करनी है और डिफरेंट b आएंगी, ये सारी वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि इनकी अकरेंस इक्वली लाइकली है, इसलिए आपको सब वैल्यूज़ ट्राई करनी पड़ेंगी, और सब वैल्यूज़ ट्राई करनी है फॉर अ नंबर n, और उसकी अगर बिट्स n हो, n b नहीं कहते इसे, n हो, तो ऑफकोर्स सारी वैल्यूज़ ट्राई करने का मतलब है कि इसकी सारी जितनी बिट्स इसमें चाहिए, अगर टू दिस पावर इसमें टोटल मैक्स n आ सकते हैं, नंबर ऑफ बिट्स के साथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वन वे फंक्शन हो गया कि आपकी एक्सपोनेंशिएशन ईजी है टू कंप्यूट, और लॉग यानी कि इसको रिवर्स करना हार्ड है, ठीक है। या एक्सपोनेंशियल है ये, और ये लीनियर है क्योंकि ये फास्ट है ना, फास्ट एक्सपोनेंशिएशन एल्गो हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हमने फास्ट एक्सपोनेंशिएशन को डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं ये यूज़ होता है हमने फॉर एग्जांपल डिफ़ी-हेलमैन में, इवन RSA में। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन, ठीक है, एल्गो। ये आपका बेसिकली यूज़ होता है टू कंप्यूट
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस मॉड ऑफ n, ठीक है। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम हम यूज़ कर सकते हैं टू कंप्यूट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। हमने देखा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन, बी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए बी मॉड ऑफ n इक्वल्स 1, राइट। तो इज कॉन्ग्रुएंट टू n, और अगर आप इसकी एक्सप्रेशन देखें तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू के फॉर एनी इंटीजर k टाइम्स n प्लस 1, राइट, ये रिमाइंडर है। तो अब हमने इस b को फाइंड करना है, और तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके मल्टीपल केस ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, बट मल्टीपल केस सच दैट दिस होल बी बिलोंग्स टू एन इंटीजर है। तो ये कंप्यूटेशनली इतना मतलब आपको हर सारी केस ट्राई करनी है आइटरेटिवली। तो इसके लिए एफिशिएंट एल्गोरिदम है एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम। वो बेस्ड है यूक्लिडियन एल्गोरिथम पे जो जीसीडी फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो हम उसकी एग्जांपल में थोड़ी ब्रीफ हमने आरएससी की वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन अभी थोड़ी एग्जांपल से उसको देखते हैं। तो हमें इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर ये ए हो, हमारे पास लेट्स से 3 हो, और हमारे पास n है 11, हमने इसका मल्टीप्लिकेट, और हमें पता है कि ये सिर्फ तब एग्जिस्ट इन्वर्स तब करेगा जब a और n एक दूसरे के को प्राइम है, राइट, यानी कि इनका जीसीडी 1 है। तो ये एक एग्जांपल हमने ऐसी देखी है जिसमें 3 और 11 का अगर आप देखें जीसीडी 1 है, आपस में को प्राइम है। अब 3 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखना है मॉड ऑफ 11। तो हमने ढूंढना है बेसिकली कोई ऐसा नंबर 3 के साथ जो प्रोडक्ट करे के बाद मॉड 11 लें अगर हम, तो हमारे पास 1 आए, राइट। तो इस एल्गोरिदम को एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। यूक्लिडियन एल्गोरिदम टू फाइंड जीसीडीज है। अब उसको जस्ट अप्लाई करते हैं टू फाइंड जीसीडी फॉर 3 एंड 11, जो हमें पहले से पता है 1 आना चाहिए, लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं एग्जाम्पल देखने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास 3 और 1 है, जीसीडी ऑफ 3 एंड 11 जिनका हमने जीसीडी फाइंड करना है। ये बेसिकली एल्गोरिदम क्या करता है कि आप जीसीडी लिखते हैं 11, और हमें पता है लार्जर नंबर हम पहले लिख देते हैं 11 एंड 3, राइट। 11 एंड 3 फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, या यूक्लिडियन एल्गोरिदम टू फाइंड द जीसीडी हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 11 मॉड 3 कंप्यूट करते हैं। तो हमारे पास हमें पता है क्या आता है, 9 + 2 आता है, राइट। तो अब जो रिमाइंडर आया वो यूज़ करेंगे, और ये जो लार्जर नंबर है इसको ड्रॉप करके जो अब स्मॉलर नंबर रह गया उसको यूज़ करके रिमाइंडर के साथ हम दोबारा जीसीडी कंप्यूट कर लेंगे 3। तो दिस जीसीडी इज इक्वल टू द जीसीडी ऑफ 3 एंड द रिमाइंडर 2, राइट। तो अब हम इसको छोटे नंबर्स पे ला रहे हैं, ठीक है, रिकर्सिवली। तो अब दोबारा सेम काम कर लेते हैं। 3 अब लार्जर नंबर है का मॉड लेते हैं विद द स्मॉलर 1 2, जो पीछे का रिमाइंडर था। तो अब रिमाइंडर क्या आता है 1, राइट। तो अब हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया। अब हम जीसीडी देखते हैं, अब रिमाइंडर उठाते हैं, अब लार्जर नंबर 2 रह गया 2 विद द प्रीवियस रिमाइंडर 1। तो अब जीसीडी क्या आएगा, अब अगर हम मॉड कंप्यूट करें तो 2 मॉड 1 आपको पता है ये 0 आ गया, राइट। तो अब हमारे पास यही एल्गोरिदम कहता है कि अब आप लार्जर नंबर जो कि 1 रह गया है और प्रीवियस रिमाइंडर 0 देखें, और हमारा एल्गो बताता है कि जब आपका एक नंबर 0 आ जाए तो दूसरा नंबर आपका जीसीडी है। तो ये हमें पता चल गया कि जीसीडी इक्वल्स टू 1, जिससे हमें भी पता चल गया कि दोनों को प्राइम हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 3 एंड 11 आर को प्राइम, ठीक है। अब इसी एल्गोरिदम को यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं फॉर मॉड ऑफ 11। वो कैसे कि हम इन्हीं जो हमने मॉड जो रिमाइंडर्स फाइंड की हैं इनको यूज़ करते हुए इनका, और ये जो क्वोशंट था यहाँ पे क्वोशंट था, लेट्स से 3 2s आर 11 बनता था, राइट। ये क्वोशंट्स एंड रिमाइंडर्स यूज़ करके हम लीनियर कम्बिनेशंस रिप्रेजेंट करते हैं इंटरमीडिएट रिमाइंडर्स को। तो यहाँ देखें हमारे पास इससे हमें क्या पता चलता है, या आप कह लें डिविडेंड्स को, तो हमें पता चलता है कि 11 यहाँ से आपको ठीक है 11 को आप डिवाइड कर रहे हैं इक्वल्स 2 टाइम्स 3, ये 3, ठीक है, डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर 2, राइट। तो इस मॉड ये जो इस यहाँ पे जो मॉड आपने कंप्यूट किया वो इस लीनियर कम्बिनेशन से लीनियर एक्सप्रेशन से किया, राइट। और दूसरे वाले में देखिए हमारे पास 3 इक्वल्स टू 1 टाइम्स 2 प्लस 1 द रिमाइंडर, राइट। तो ये 2 और ये यहाँ आ रहा है, ये 1 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास को प्राइम है तो अल्टीमेटली आपको पता है जीसीडी 1 है, और तो हमने 1 से ही
लीनियर कम्बिनेशंस रिकर्सिवली राइट डाउन करने हैं एंड रिप्लेस करनी है इंटरमीडिएट वैल्यूज़, ताकि हम सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ रखें और इनकी लीनियर कम्बिनेशन में हम 1 को रिप्रेजेंट कर लें। ये सारा टास्क। और आपको पता है बेसिकली रिमाइंडर फाइंड करना क्या है, बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना क्या है, लीनियर कम्बिनेशन ही में लिखना है ना इनके प्रोडक्ट को, ठीक है। तो अब अगर हम देखें हमारा मेन पर्पज़ ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप देखें 1 को एक साइड पे रख दें तो ये ए बी और के एन, 1 को अगर आप यहाँ पे रखें तो ए बी प्लस के एन, 1 इक्वल टू ए बी प्लस के एन। अगर इस फॉर्म में आप 1 को लिख दें, ए आपके पास ए और एन आपके पास नॉन है, के कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो बी आपका इन्वर्स है, राइट। तो हमने खैर वापस आते हैं, तो हमने अब ये जो एक्सप्रेशंस कंप्यूट किए हैं इंटरमीडिएट टू कंप्यूट द जीसीडी यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिदम, अब इन्हीं को यूज़ करेंगे तो हमारा एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम बन जाएगा टू कंप्यूट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मॉड ऑफ एन, मॉड ऑफ 11 इन दिस केस, राइट। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशंस क्या बने, देखें हम 1 की टर्म्स में लिखते हैं। तो यहाँ से हमें पहला वाला एक्सप्रेशन है ये वाला, ठीक है। इसको देखते हैं तो 1 को 1 की टर्म्स में लिखें तो 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 टाइम्स 2, राइट। अब हमें पता है कि 3 तो हमारे वन ऑफ द नंबर्स है, दूसरा हमारा 11 है, 2 नहीं है, तो 2 को रिप्लेस करेंगे यूजिंग द प्रीवियस एक्सप्रेशन। और आपको पता है 2 रिमाइंडर है प्रीवियस का, और इस तरह आप आइटरेटिवली अगर ज़्यादा भी एक्सप्रेशन हो तो इंटरमीडिएट रिमाइंडर्स को आप रिप्लेस करते जाएंगे प्रीवियस एक्सप्रेशन से। तो हम यहाँ से 2 को रिप्लेस कर लेते हैं, 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 टाइम्स, अब 2 के लिए ये वाला एक्सप्रेशन रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि एज 2 इक्वल्स टू 11 माइनस 2 टाइम्स 3, राइट। तो ये यहाँ पे 2 क्वोशंट है तो 3 हमारा हमारी वो वैल्यू है, तो यहाँ 2 की जगह हम ये वाले एक्सप्रेशन ले आते हैं 11 माइनस 2 टाइम्स 3, राइट। तो अब हम इसको एक्सपेंड अगर करते हैं तो 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 टाइम्स 11 प्लस माइनस 2 टाइम्स 3, राइट। तो सॉरी ये यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ 3 था, 3 3s आर, राइट, 3 3 सॉरी 3 3 आपका 3 3 9 प्लस 2, राइट। ये मैंने 2 गलती से लिखा था, स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन ये 3 3s, राइट। तो ये 3 ये 3, राइट। तो 11 माइनस 3 डॉट 3। तो अब हम जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डॉट 11 प्लस 3 डॉट 3, सॉरी दोबारा रिपीट हो गया। तो अब 1 इक्वल्स, अब 3 इसमें भी 3 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स 1 प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स 11, ठीक है। ये यहाँ पे कोएफिशिएंट 11 का, तो ये हम इसको लिख सकते हैं, ये हम थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 4 माइनस, या इसको इवन प्लस लिखते हैं, माइनस 1 टाइम्स 11, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास, या इसको सॉरी 4 को देखिए ठीक था, ये 4, तो 4 अब यहाँ पे देखें हमारा कोएफिशिएंट है फॉर 3 और -1 है फॉर 11। ये हमारा एक नंबर था, लेट्स से ए, और ये हमारा n था जिसका हमने मॉड लेना है, ये हमारा k हो गया जो कि एक इंटीजर है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा 4 अब इसका मतलब है b है, क्योंकि वही लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म आ रही है यहाँ पे, ये वाली अगर आप देखें, ठीक है, ए बी प्लस के एन वाली, तो हमारे पास यही फॉर्म आ रही है। अब 1 हमने रिप्रेजेंट कर दिया लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड एन से विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स, तो ये इंटीजर तो k है एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, और ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि एक्सप्रेशन का k है, राइट। तो अब हम देख सकते हैं कि b हमारे पास 4 आ गया, और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कैसे, कि हम देखें 3 टाइम्स 4 मॉड ऑफ 11, तो ये क्या बनता है 12 मॉड 11, जो कि आपके पास 1 आता है, यानी कि एक्चुअली ये इसका इन्वर्स है जो हमने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम से कंप्यूट किया है, ठीक है। थैंक यू।